बारिश, जी हाँ बारिश, बारिश का इंतजार आप हमेशा करते हैं। बारिश हमेशा सुकून देने वाला ही होता है, लेकिन गिरिडीह जिले में पिछले 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने गिरिडीह के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। गिरिडीह जिले के तमाम नदियां उफान पर है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा उसरी पुल के ऊपर भी पानी बह रहा है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क गिरिडीह से टूट गया है। इसके अलावे गिरिडीह जिले के तमाम नदियां लबालब भरी हुई है और एक खतरे के संकेत दे रही है। इधर बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन बारिशों के बीच मजदूरों का जीना भी दुभर हो गया है। कई घरें टूट चुकी है, वहीं मजदूर घर में डूब के 2 जून की रोटी के इंतजार में है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। आइए आपको दिखाते हैं गिरिडीह जिले के विभिन्न नदियों का डरावना उफान, जो एक दहशत बनाने के लिए काफ़ी है। कोई भी जगह तुम्हें जगह देखने दो, ठीक है? ऐसे भी देखेगा। इधर बारिश से शहर का भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। दुकानों में सन्नाटा पसरा है, वहीं लोग घरों में डूबे हैं। आखिर बारिश में लोग जाए तो जाए कहाँ? आखिर ये बारिश रुके तो रुके कब? इसी इंतजार में पूरा शहर बैठा हुआ है। देखें बारिश है कि कब रुकती है। एक और बारिश ने जहां जिले में कोहराम मचा रखा है, वहीं पिछले 24 घंटों में गिरिडीह जिले में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। पहली घटना पचंबा थाना क्षेत्र के जमुआ पचंबा रोड की है। बुधवार की रात जमुआ पचंबा रोड के पचंबा बुढ़वा तालाब के पास एक ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार विकास कुमार और विनय कुमार यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं दूसरी घटना गुरुवार देर शाम देवरी थाना क्षेत्र बीलोटां के पास घटी, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक पेड़ से जा टकराई। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है।
लगातार हो रहे बारिश के बाद खंडोली डैम भी लबालब भर गया है और यह भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। इसी बीच नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम खंडोली ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और खंडोली के गेट का 2 फीट खोलने का निर्देश दिया ताकि खंडोली को खतरे से बचाया जा सके और शहर को लगातार पानी मिल सके। आज विगत 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण और पानी का दबाव खंडोली डैम में काफ़ी बढ़ गया था। उस दबाव के कारण गेट को नुकसान नहीं हो, कोई डैमेज नहीं हो, इसके लिए 1.5 फीट गेट खोलने का काम हम लोगों ने किया है ताकि पानी सुरक्षित निकल जाए और हमारा ये जो पुल है, ब्रिज है, यह भी सुरक्षित रहे। इसको देखते हुए और पानी खुलवाने का काम किए हैं। और बाकी अभी प्लांट का भी हमने निरीक्षण किया है, प्लांट की भी स्थिति ठीक है, लेकिन कल दिन भर लाइन नहीं रहने के कारण और पानी आज बाधित हुआ है। आज लाइन था और अभी बिजली कटी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल पानी का सप्लाई और ठीक ढंग से हम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जो चीज़ प्रतीक्षित हमारा सब स्टेशन था जिसको लगाने का काम यहाँ पहले से ही योजना थी और उसमें भी काम शुरू हो गया है। बिजली नहीं रहने के कारण और जो हमारा प्लांट बंद हो जाता था, पानी बाधित होता था, तो ये प्लांट हमारा ये सर्विस स्टेशन हमारा लग जाने के कारण हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और बिजली की आपूर्ति पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। ये प्लांट लगने के कारण और लगातार हम निर्बाध रूप से और बिजली रहने के कारण और पानी हम बिना बाधा के और शहर में आपूर्ति कर पाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा यही है। और ये सब स्टेशन बनने में अब जितना भी समय लग जाए और ये सब स्टेशन लग जाएगा तो पानी की आपूर्ति हम और ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।